हेलो एक्वेरियस, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर के आई हूँ। आपके एंसेस्टर्स जो हैं, आपके डिसेडेड लव्ड वंस जो हैं, वो आपको कुछ कहना चाहते हैं, कुछ मैसेज देना चाहते हैं। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। मुझे मेरे जो स्पिरिचुअल टीम है उनकी तरफ से मुझे मैसेज मिला, तभी मैंने इसी टॉपिक पर ये वीडियो बनाया है। और यस, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप ये देखेंगे, इसमें आपके लिए कोई मैसेज, कोई गाइडेंस ज़रूर होगी। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मैं तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर आने के लिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर 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 कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगी। व्हाट्सएप पर आप सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कॉल्स अलाउड नहीं है, ठीक है। ना ही नॉर्मल मैसेज अलाउड है। उनके मैसेजेस नहीं दिए जाते हैं, आंसर नहीं किए जाते हैं। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, जब भी आप मैसेज करें तो सिर्फ हाय हेलो न लिखें। हाय हेलो के साथ जो आपको एग्जैक्टली पूछना है, जिस पर्पज़ को लेकर के आपने वो मैसेज करा है, वो ज़रूर क्लियर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। और मेरा नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जा चुका है। और यस, यही मुझे कहना था। इसके साथ ही साथ मुझे ये भी बोलना है आपको कि ये पाइल मैं पहले से ही बना चुकी हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि यहाँ पर मैंने 10 डेक्स यूज़ करे हैं और ये पॉसिबल नहीं था कि मैं ऑन स्क्रीन हर एक डेक में से आपके लिए मैं कार्ड पिक कर पाऊँ, उससे बहुत समय निकल जाता। इसलिए मैंने पहले से ही ये शफलिंग कर ली है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एक्वेरियस, आपके लिए आपके एंसेस्टर्स जो हैं वो आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपको क्या बेसिकली सुनने की ज़रूरत है, ठीक है। चलिए, फर्स्ट है आपके लिए जस्टिस, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटिफुल। मेजर अरकाना से आपके लिए है, या मेजर अरकाना से आपके लिए है द हर्मिट। और इस टेक्स्ट से मैं एक ही कार्ड लेती हूँ, लेकिन आपके लिए अपने आप 2 कार्ड्स आए थे तो मुझे दोनों लेने पड़े, ठीक है। फर्स्ट है ट्रस्ट, अलो मी डिवाइन टू गिव यू माई डीपेस्ट लॉन्गिंग्स, ट्रस्टिंग यू टू नो एग्जैक्टली हाउ टू हैंडल दैम, ब्यूटिफुल। नेक्स्ट है आपके लिए इनर चाइल्ड, allow me to give compassion and love to that little one. Let me attend to its deepest needs and feelings. Very, very deep message. Okay, इसे हम यहाँ रख देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मोनोलॉजी से एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, 3rd क्वार्टर मून। ओके, नेक्स्ट है विमेन होल्डिंग अ कॉइन, quiet time. Take some quiet time alone to rest, meditate, and contemplate. एंजल से हमारे लिए है रोमांस, ब्यूटिफुल। देन है, ये भी इस डेक से भी मैंने एक ही कार्ड लेना था, लेकिन आपके लिए 2 कार्ड्स जंप हुए तो मुझे दोनों लेने पड़े। देन है आपके लिए बीइंग इन द फ्लो, आई एम इन द फ्लो ऑफ द यूनिवर्स, ब्यूटिफुल। देन है igniting courage, I am strong, valiant and courageous, beautiful. Okay, then ओशो zen से है हमारे पास the outsider,
वी आर द वर्ड 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, देन रिपनेस। ओके ओके एक्वेरियस, तो यहाँ पे बहुत डीप 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 मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं आपके इंसेस्टर्स की तरफ से। यहाँ जो एनर्जीज है ना, देखिए आपके इंसेस्टर्स आपको यही बता रहे हैं कि उन्हें पता है कि ये जो जस्टिस की एनर्जी है ना, ये जस्टिस मुझे यहाँ पर इनजस्टिस लग रहा है कि आपकी लाइफ में ना आपके साथ बहुत इनजस्टिस हुआ है, ठीक है। बहुत डिसअपॉइंट हुए हैं आप अपनी लाइफ में, चाहे वो कोई भी एरिया हो आपका, ठीक है। रिश्ते हो, आपका वर्क प्लेस हो, आपके फ्रेंड सर्कल हो, आपके अपने हो, कोई भी, मतलब बहुत डिसअपॉइंटमेंट, मतलब जो आप डिज़र्व करते थे वो आपको बिल्कुल नहीं मिला। आप बहुत दयालु थे, आपने अपनी तरफ से बहुत दिया, आप बहुत एक जिसे कहते हैं ना आपकी बैलेंस में रहते थे। ये नहीं कि इसके साथ ज़्यादा कर दूं या उसके साथ कम कर दूं, ऐसा नहीं। आप इक्वलिटी में विश्वास करते हैं, ठीक है ना। तो आपने इक्वलिटी में ही सबके साथ बराबर, आपने सबके साथ सब करा। लेकिन पलटकर आपको, जैसे कि क्योंकि यहाँ पे स्वॉर्ड है, तो कुछ कटाक्ष या फिर बुरी बातें सुनने को मिली कि आप ऑनेस्ट नहीं हैं, या आपने सब इक्वल नहीं करा, या जो भी है। तो बेसिकली यहाँ पे आपके साथ पास्ट में, जो आपके एंसेस्टर्स मुझे बता रहे हैं, पास्ट में आपके साथ बहुत ज़्यादा इनजस्टिस हुआ है। आपने अपनी तरफ से हर चीज़ को बैलेंस बनाने की कोशिश करी, लेकिन आपके साथ पलटकर जो आपको मिला वो इनजस्टिस था। मतलब जो आप डिज़र्व करते थे वो आपको बिल्कुल नहीं मिला। तो आप बहुत उस चीज़ से बहुत डिसअपॉइंटमेंट मैं आपके अंदर देख रही हूँ। कुछ लोगों के लिए तो मैं ये भी देख रही हूँ कि ये सिर्फ कुछ समय पहले की बात नहीं है, ये बहुत बहुत पहले की बात है कुछ, क्योंकि यहाँ पे इनर चाइल्ड का कार्ड है। अगर आप देखें यहाँ पे भी चाइल्ड है, और ये एक्स्ट्रा कार्ड निकल कर आया है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ये पहले ये कार्ड निकला था, देन ये कार्ड निकला है। तो यहाँ पे भी चाइल्ड है। तो जैसे कि ना आपने अपनी ज़रूरतों को बहुत बांधा है, और आपको आपके अदर सिबलिंग्स के बराबर आपको वो इक्वालिटी नहीं मिली है, आपके साथ वो जस्टिस नहीं हुआ है जो आप डिज़र्व करते थे। मतलब उनको कुछ ज़्यादा प्यार मिला, लव मिला, चीज़ें मिली, लेकिन आपको उनके कंपैरिजन अगर किया जाए आपके सिबलिंग्स को लेकर के, तो आपके साथ कम हुआ, ठीक है। या कुछ चीज़ों में आपको जैसे कि कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़े, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास है एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है। तो वो कॉम्प्रोमाइज़ आपने बचपन में भी करें, जवानी में भी करें, आगे भी कर रहे हैं। जो लोग एज बाय एज बढ़ते जा रहे हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। बाकी जो है आपने बचपन में भी करे हैं, तो आप अभी भी कर रहे हैं एडजस्टमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ मैं आपका आपका जो दिल है, चाहे मैं आपको ये कहूँ आपकी वर्क को लेकर के, लोगों को लेकर के, अपनी फैमिली को लेकर के बहुत टूटे हुए हैं आप अंदर से, ठीक है। अंदर से भले ही आप ऊपर से इतना शो नहीं करते हैं, आप जताते नहीं हैं, दिखाते नहीं हैं, लेकिन अंदर से आप बहुत टूटे हुए हैं। और आपके जो एंसेस्टर्स हैं ना, वो ये सब देख रहे हैं। उनको पता है कि आपका दिल जो है बहुत जख्मी है, बहुत लोगों ने इसे क्रश करा है, क्योंकि आपने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी। हाँ, आपकी तरफ से कोई कमी नज़र नहीं आ रही, लेकिन आपको जैसे दबाया गया, इनजस्टिस हुआ, आपके साथ इक्वालिटी नहीं हुई, आपके साथ डिसऑनेस्टी हुई है, चीटिंग कह सकते हैं आप। जो डिज़र्व करते थे वो चीज़ें आपको नहीं मिली हैं। लेकिन आने वाला समय, यहाँ पे आपको अभी क्या बोला जा रहा है कि आपको, मैं यहाँ पे मुझे जैसे जैसे मैसेजेस मिलते जाएंगे, मैं वैसे वैसे आपको मैसेजेस देती जाऊँगी क्वेरियस। प्लीज़ मैं आपको लाइन वाइज नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि मुझे जिस तरीके से मैसेज मिल रहा है मैं वैसे ही दूँगी, ठीक है। नहीं तो फिर मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप अपने में वो पावर लाइए, इन चीज़ों से बाहर आना है आपको। आपका हार्ट चक्रा जो है वो बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड कह सकते हैं, या वो बहुत ज़्यादा हर्ट है।
तो उसकी हीलिंग बहुत ज़रूरी है। आपके हार्ट चक्रा की हीलिंग बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आपको जो आपकी इंसेस्टर्स आपको बता रहे हैं, और आपको ढेर सारे प्यार की ज़रूरत है। सबसे पहली बात तो मेरी तरफ से आपके लिए ढेर सारा प्यार, बहुत बड़ा आपके लिए हक, आपके लिए लव। ठीक है, आप अकेले नहीं हैं, मैं हूँ आपके साथ। ठीक है, आपकी स्पिरिचुअल टीम है आपके साथ, आपकी डिवाइन टीम है आपके साथ, आपके एंसेस्टर्स हैं आपके साथ। ठीक है, ये वाइट लाइट है आपके साथ, हम सभी आपके साथ हैं। इसलिए अपने आप को बिल्कुल भी अकेला फील मत कीजिए। और यस, जो आपकी मतलब जो कुछ आपने आज तक दुख और दर्द सहा है, बहुत ही एक करेज वाला पर्सन उन चीज़ों को सहता है, और आपने वो हिम्मत दिखाई है। लेकिन फिर भी यहाँ मैं देख रही हूँ आपका जो है डिवाइन पर से ट्रस्ट नहीं हटा है। ठीक है, आपका डिवाइन पर से ट्रस्ट नहीं हटा है। इन चीज़ों से ना आप, मुझे ऐसी ऊर्जा मिल रही है, ये जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हुई है ना, आप बहुत ही जल्दी अपनी एज से ज़्यादा जिसे बोल सकते हैं, आप मैच्योर हो गए हैं। दी हर्मिट की एनर्जी है। आप बहुत ज़्यादा अभी लोगों से डिस्कस नहीं करते हैं, या फिर मतलब चीज़ों को ना आप समझ रहे हैं, बहुत डीप आप जा रहे हैं, आप चीज़ों को समझ रहे हैं। और आपको आपके जो एंसेस्टर्स हैं ना, वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, जो लोग भी ये काम कर रहे हैं, कि आप बिल्कुल सही कर रहे हो। ठीक है, आप बिल्कुल सही कर रहे हो। ओके एक्वेरियस, यहाँ ना आप में से बहुत लोग, मैं जो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, आप लोगों ने ना इस सिचुएशन में, या ये जो भी कुछ आपके साथ हुआ है, खासकर आपके चाइल्डहुड में जिन लोगों के साथ हुआ है, कोई इस तरह के डिफरेंसेस हुए हैं, या किसी भी तरह की कोई भी चीज़ हुई है, ये आपको ज़्यादा पता होगा। आपने ना अपने आसपास, अपने चारों तरफ बाउंड्रीज क्रिएट कर ली हैं। कुछ लोग लिटरली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं लोगों के साथ। ठीक है, उनका मैं फ्रेंड सर्कल नहीं होगा इतना ज़्यादा, या वो ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, सोशलाइज ज़्यादा नहीं होते। या फिर आप लोगों ने ना अपने माइंड में ही कुछ थॉट पैटर्न्स अपने लिए ऐसे बना रखे हैं कि आपको उनसे बाहर आने की ज़रूरत है। आपकी जो एंसेस्टर्स आपको ये बता रहे हैं कि उन थॉट पैटर्न्स को ब्रेक करो और बाहर आओ। ठीक है, ये कुछ चीज़ें थी, कुछ लेसन्स थे जो आपको सीखना था। इसमें भी शायद आपको उन्होंने कुछ सिखाना था। ठीक है, तो वो ज़रूरी है आपका सीखने के लिए। और आपको बोला जा रहा है जो आपका आने वाला वक्त है ना। अच्छा, यहाँ पे ना मुझे आप में से बहुत लोग जो है ना, यहाँ पे फाइनेंशियली बहुत ब्रोकन लग रहे हैं। मतलब फाइनेंशियली आप लोग बहुत कुछ झेल रहे हैं। फाइनेंशियल सिचुएशन आप में से बहुत लोगों की बहुत ज़्यादा ख़राब है। ठीक है, रिलेशनशिप और फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो यहाँ पर वो चीज़ें अब आगे बढ़ रही हैं। आपको बोला जा रहा है आपको यहाँ हार नहीं माननी है। जो अभी तक आपने वो ट्रस्ट रखा, जो अभी तक आपने अपने अंदर वो एक करेज आप लेकर आए हो, उस तरीके से आप आगे बढ़े हो, अपने अंदर वो जो मैच्योरिटी आप लाए हो, अपने डिवाइन पे वो जो विश्वास दिखाया है, उस विश्वास के साथ आपको आगे बढ़ते रहना है। आपको यहाँ पर जो आपका थॉट्स कह सकते हैं, या जो आपकी नेचर है, जो एक दयालु आपकी नेचर है ना, जो कंपैशन है आपके अंदर, उसे चेंज नहीं करना है। ये जो भी चीज़ें हुई हैं उसको लेकर के, क्योंकि उसको लेकर के मैं ये देख रही हूँ कि आपका जो है ना लोगों पर से जैसे विश्वास उठ गया है। ठीक है, लेकिन आपके लिए आने वाला जो वक्त है, आपके लिए 8 वीक्स बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, 8 वीक्स में आपकी तरफ कोई मैसेज आ रहा है, या तो कोई मैसेज आ रहा है, या फिर कुछ ना कुछ यहाँ पे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कोई ट्रैवल है। उस ट्रैवल के दौरान पूरा आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। यहाँ पे कुछ है ये 8 वीक्स के अंदर, या तो किसी मैसेज के थ्रू, या फिर आप कोई ट्रैवल कर रहे हैं उसके थ्रू, या फिर आप कोई वर्क कर रहे हैं, कोई आइडिया अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं उसके थ्रू।
आपकी लाइफ में मैं ट्रांसफॉर्मेशन देख रही हूँ, आपकी लाइफ में मैं वो चेंज देख रही हूँ बहुत ही स्पीड के साथ। मतलब मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि जो पास्ट में या जो प्रेजेंट एनर्जी आ रही है वो डल, ठीक है, ब्रोकन, लेकिन आगे क्या है, मुझे फायर दिख रहा है, पैशन दिख रहा है, वो आग दिख रही है, वो जुनून दिख रहा है आगे बढ़ने का। और अगर हम आउटकम की बात करें, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, तो वो पावर, उस पावर में आना जो आप हैं, जो रियल आप हैं एक्वेरियस, वो आप दिखा रहे हैं कि यस, उस पावर में आप आ रहे हैं, अपनी पावर को पहचान रहे हैं, ठीक है। यहाँ आपके जो इंसेस्टर्स हैं आपको यही बताने आए हैं यहाँ पे। वो कह रहे हैं इन एनर्जी से आपको टूटना नहीं है, अपने अंदर आगे बढ़ने का वो करेज लेकर आओ, आगे बढ़ते जाओ, एक्शन लो। और एक जिसे कहते हैं ना फायर के साथ, रुकना नहीं है, कोई ऐसे एक सीध के साथ निकलना है आपको, आगे बढ़ते रहो कि कोई आपको रोक नहीं पाए। किसी भी तरीके की नेगेटिव थॉट्स या कोई लोग कह लीजिए या ऐसी नेगेटिव एनर्जीज कह लीजिए, वो आपको रोक नहीं पाए। यहाँ पे मैं आपको आने वाले समय में विद द वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, यहाँ मैं देख रही हूँ कि आपको किसी की मदद मिल रही है और आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत स्ट्रांग हो रही है यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे वी आर द वर्ल्ड है और ये 10 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है और यहाँ पे रिपनेस की एनर्जी है जो कि 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो 9 और 10 हमारे पास दोनों ही है, तो फाइनेंशियल अबंडेंस आपके पास बहुत आ रही है। मतलब आप ये, आपको मैं यही बोलना चाहूँगी, आपको यहाँ पे मदद खूब मिलने वाली है आपके फाइनेंसेस को लेकर के। और अगर कोई काम आपका पैसों को लेकर के अगर अटका हुआ है, तो आपके जो इंसेस्टर्स हैं ना, वो आपको ये बता रहे हैं कि डोंट वरी, आपको मदद मिलने वाली है, आपका काम रुकेगा नहीं, ठीक है। और आप यहाँ पे खुद स्टैंड हो पाओगे। ये 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, वो फ्रूट्स की एनर्जी है। जो मेहनत आप कर रहे हो ना, जो आने वाले समय में आपको उसका रिजल्ट, उसके फ्रूट्स, उसका आउटकम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो फाइनेंशियल अबंडेंस यहाँ पे बहुत है। और जो लोग यहाँ पे रिश्तों को लेकर के यहाँ पे प्रॉब्लम्स जिनके हैं रिलेशंस में, ठीक है, यहाँ लव ओनली, सिर्फ मैं लव रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ, फैमिली हो सकती है, आपके सोशल, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, जो आपका सोशल सर्कल है, ठीक है, आपके रिश्तेदार हैं, आपके कलीग्स हैं, माता पिता हैं, ठीक है, आसपास के लोग हैं, नेबरहुड है आपका। तो बेसिकली उनके साथ आप दोबारा से जुड़ते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। वो आपकी कीमत को पहचानेंगे, आपकी पावर को पहचानेंगे। अभी तक आपको मैं देख रही हूँ आपको धोखा बहुत मिला है, ठीक है, आपको सुनने को बहुत बातें यहाँ पे मिली हैं, मैं ये भी देख रही हूँ। लेकिन आने वाला समय आपका बहुत अच्छा आ रहा है और आपको बोला जा रहा है कि इस पावर के साथ ना आपको आगे बढ़ना है। और जो सिचुएशन हो रही है ना आपके आसपास, उससे उलझो नहीं, उससे डरो नहीं, उससे लोअर वाइब्रेशंस में मत आओ, ठीक है। बस आगे बढ़ते रहो, बीइंग इन द फ्लो रहना है, ठीक है। होप नहीं खोनी है, सबसे बड़ी बात, होप नहीं खोनी है। आप बिल्कुल सही जा रहे हो, आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। कहीं ट्रैवल करने का अगर आपका चांस बनता है तो खोना मत, ज़रूर जाना, ठीक है, ज़रूर जाना। मैं आपकी लाइफ में ना दोबारा से, जो आपकी लाइफ में पैशन ख़त्म हो गया था ना, जिन लोगों की लाइफ में जीने की उमंग ख़त्म हो गई थी, मैं वो पैशन जो है दोबारा से आते हुए देख रही हूँ आपकी लाइफ में, वो जीने की चाह आना, क्योंकि आप उस पावर में आ रहे हैं। अब आप अपनी अहमियत को समझने वाले हैं, अपनी अहमियत को। अभी तक आपने दूसरों को बहुत दिया 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 दिया, अब आपका मिलने का टाइम है, समझ रहे हैं आप, आपका मिलने का टाइम है। और यहाँ पे आपके लिए बहुत ज़रूरी है अपने इनर चाइल्ड को हील कीजिए। जिन लोगों में बचपन से ही कुछ प्रॉब्लम्स हैं, रही हैं, माता पिता के साथ रही हैं, आपके सिबलिंग्स के साथ रही हैं, जो मैं डिफरेंसेस आपको अभी बताए मैंने उनको लेकर के अगर आपके माइंड में अभी भी कुछ चीज़ें आपके दिल में हैं, क्योंकि जो कि यहाँ पे आया है, उसे हील करने की बहुत ज़रूरत है। तो इनर चाइल्ड हीलिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगी।
आप यूट्यूब पर सर्च मार सकते हैं, ठीक है, इनर चाइल्ड हीलिंग कीजिए, ठीक है। और बाकी जो है यहाँ पे हार्ट चक्रा मेन है, ठीक है, वो ज़रूर करना है। अच्छा, आपके लिए जो आपके एंसेस्टर्स आपको बोल रहे हैं, आपके लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वो आपको बता रहे हैं टेक सम क्वाइट टाइम अलोन टू रेस्ट, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। कि लोगों का ना बहुत ज़्यादा देख लिया, हो गया आप लोगों का, ठीक है, लोगों के साथ बहुत ज़्यादा कर लिया, उनको दे दिया, उनकी हर चीज़ के लिए आप तैयार रहे। अब अपनी बारी है, अब अपने लिए सोचो, ठीक है, थोड़ा रेस्ट लो अपने आप को थोड़ा। अब आपको ना एक अलोन टाइम की ज़रूरत है विद द हर्मिट कार्ड, देख रहे हैं आप, विद द हर्मिट कार्ड। अब आपको एक अकेलेपन की थोड़ी ज़रूरत है जिसमें आप थोड़ा रेस्ट करो, मेडिटेट करो और चीज़ों को गहराई तक समझो। हर्मिट क्या है? अपनी इनर विजडम को ओपन करना, मेडिटेट करना। ये एक ऋषि, ये ऋषि हैं, ठीक है। ऋषि क्या करते हैं? मेडिटेट करते हैं, डिवाइन से कनेक्ट होते हैं, उनके अंदर जो विजडम है उससे वो बहुत चीज़ें समझते हैं और वही ज्ञान वो लोगों को भी देते हैं। तो आपको बोला जा रहा है आप एक ओल्ड सोल हैं, ठीक है। यहाँ पे ऋषि आए हैं तो आपके इंसेस्टर्स आपको ये बता रहे हैं कि आप एक ओल्ड सोल हैं, ठीक है। आपने पास्ट लाइफ्स में बहुत विजडम गेन करी है, बहुत कुछ आपने गेन करा है। अब ये वक्त है उन चीज़ों को, उस विजडम को जो आपके अंदर दबी हुई है, कहीं खोई हुई है, उसे ओपन करने का, और उसे इम्प्लीमेंट करने का, और उससे अपने साथ साथ लोगों की भी मदद करने का। क्योंकि यहाँ पे वी आर द वर्ल्ड, जैसे आप इस पृथ्वी पर ना लोगों की मदद करने आए हो, और ये जो आपके अंदर की जो विजडम है ना, वो जो ज्ञान है आपके अंदर का, वो लोगों की बहुत मदद कर सकता है, वो लोगों की बहुत मदद कर सकता है। आप बहुत अच्छे स्पीकर हो सकते हैं, काउंसलर हो सकते हैं, कुछ भी। बेसिकली आप यहाँ पे, और जो लोग यहाँ पे अपनी इनर चाइल्ड हीलिंग जिनकी मैं बात कर रही हूँ, आगे जाकर हो सकता है आप लोगों की मदद करें इसी लाइन, इसी चीज़ को लेकर के, ठीक है ना। ये किसी भी तरीके से हो सकता है, चाहे तो आप उसे कोई प्रोफेशन बना रहे हो, चाहे आप सिर्फ बातों बातों में ही हील कर रहे हो, है ना। तो यही चीज़ है एक्चुअल में। क्या है, जो एक्वेरियस होते हैं ना, बहुत ही इमोशनल एक एनर्जी जॉडिक साइन है, और एम्पाथ भी होते हैं बहुत से एक्वेरियस, ठीक है। दूसरों के फीलिंग्स को, दुख दर्द को अपना समझ लेते हैं, तभी तो इतने गिविंग होते हैं वो, तभी इतने गिविंग होते हैं, अपनी तरफ से अपना 100% देते हैं, भले ही उनको आगे से धोखा मिले। क्योंकि उन लोग ना अच्छे भले लोगों का फ़ायदा उठा करके निकल जाते हैं, और अच्छे भले लोग घेरे, ठीक है। तो अच्छे भले लोगों का फ़ायदा उठा करके लोग निकल जाते हैं, और एम्पाथ्स ऐसे ही होते हैं, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है गोइंग विद द फ्लो रहने के लिए, बीइंग विद द फ्लो रहने के लिए होप नहीं खोनी है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड हो, मेडिटेट करो, ठीक है। अपनी इनर चाइल्ड की हीलिंग करो, अपने हार्ट चक्रा को हील करो, ओपन रहो। आपके लिए आगे वो खुशियाँ आ रही हैं, वो पावर दोबारा से आ रही है, ठीक है। पावर दोबारा से आप गेन कर रहे हो। और जिन लोगों की लाइफ में यहाँ पे रिलेशनशिप को लेकर के इश्यूज हैं, तो यहाँ आपके रिलेशनशिप को बहुत हील किया जा रहा है। अगर आप देखिए, यहाँ पे हार्ट चक्रा है, यहाँ पर बर्ड है ना। तो ये बर्ड, ये जो वाइट बर्ड है, ये कौन है? ये आपके एंसेस्टर्स हैं, हील कर रहे हैं। वो आपके जो रिलेशनशिप है ना, जो आपका पर्सनल, आपके स्पाउस के साथ या आपके पार्टनर के साथ जो आपका रिलेशनशिप है, उसे अलाइनमेंट में लेकर आ रहे हैं। आपको बोला जा रहा है डरना नहीं है, हार नहीं माननी है, ठीक है। तो हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, चीज़ें अलाइनमेंट में आ रही हैं, वक्त भले ही लग रहा है, ठीक है। अपनी इनर विजडम को ओपन कीजिए। आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो यही चाहते हैं, ताकि आप वो जो आपके अंदर जो इतने पीछे आपने इतने जो भी इनकारनेशंस आपने जिए हैं, उनमें जो आपने विजडम गेन करी है ना, ये वक्त है अब उसे इम्प्लीमेंट करने का और लोगों की मदद करने का। आप तो नेचुरल हीलर हो एक्वेरियस, नेचुरल हीलर, समझ रहे हो। आप अपनी बातों से लोगों को हील कर सकते हो। आप बहुत इंटेलिजेंट भी हो, तो यहाँ पर आप बहुत ऐसे टूटे हुए दिलों को हील कर सकते हो। आप में वो पावर है,
और उसी पावर में आप मुझे आते हुए नज़र आ रहे हो आने वाले समय में। आने वाले 8 वीक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। आपके जो एंसेस्टर्स आपको बता रहे हैं, कुछ दोबारा से जैसे कुछ आ रहा है आपकी तरफ, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। कोई मैसेज हो सकता है, कोई यात्रा हो सकती है, पर किसी ना किसी थ्रू आपके अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, आप में बदलाव आ रहा है। आप अपने आप को, अपनी पावर को और अपने गिफ्ट्स को पहचान रहे हो कि मेरे अंदर क्या है, मैं यहाँ पे क्या करने आया और मुझे क्या करना है इस वर्ल्ड के लिए। यहाँ पे जो लोग हैं मुझे उनके लिए क्या करना है यहाँ पे बेसिकली। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं ये आपका। जो आप ना यहाँ पे मदर अर्थ के लिए बहुत कुछ करेंगे, आप लोगों की बहुत मदद करेंगे आने वाले समय में। और एक मैसेज और है, मनी को लेकर के बेफिक्र रहिए। मनी इश्यूज अगर आपको आ रहे हैं, आगे आने वाले समय में नहीं आएंगे। आपके एंसेस्टर्स आपको यही बता रहे हैं। तो जिस तरह से आप इन चीज़ों का सामना करते आए हैं, अपने अंदर वो करेज लाइए और पैशन के साथ आगे बढ़िए, एक्शन लीजिए, आगे बढ़ते जाइए। और अपने आप को वीक नहीं समझना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझना है। ये समझना भूल जाइए। ये जो एनर्जी है ना, ये तोड़ने वाली एनर्जी है। तो अपने आप को तोड़ना नहीं है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है। उसे अपनी वीकनेस मत बनाओ, ठीक है? अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाओ और आगे बढ़ो। यही मैसेज है आपके लिए। लेकिन अच्छा, अगर आप ये देखें, आगे बढ़ना है, पैशन के साथ बढ़ना है, लेकिन लड़ने के लिए नहीं बढ़ना है। अगर आप इस एनर्जीज को देखें, ये वाइट फ्लैग है, जैसे कि पूरी दुनिया में वो पीस लाना। अभी वो पीस कैसे लाओगे आप? लोगों की लाइफ में पीस कैसे लाओगे? जब आपकी लाइफ में आएगा तो शुरुआत अपने से करनी है आपको, ठीक है? आप उस पावर में आने वाले हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आप इतने पावरफुल हो जाओगे, आप लोगों की तो मदद करोगे ही करोगे। आप अपनी मदद करोगे, साथ साथ लोगों की भी मदद करोगे। और आप यहाँ पे बहुत स्टैंड हो रहे हो, मैं ये देख रही हूँ। आपको किसी भी किस्म की यहाँ पे कमी नहीं रहेगी। मनी वाइज हो, अगर आपको ऐसा लगे कि अगर मैं इस फील्ड में जाता हूँ या जाती हूँ तो मुझे मनी कितनी मिलेगी, मेरे एक्सपेंसेस पूरे हो पाएंगे, आप ये भूल जाइए। यूनिवर्स में ना बहुत कुछ है। डिवाइन के पास यूनिवर्स में बहुत बहुत गिफ्ट्स हैं, बहुत प्यार है, वहाँ कमी नहीं है, अनलिमिटेड है सब कुछ। आप लिमिटेड होते हो कि मुझे सिर्फ इतना दे दो, मुझे सिर्फ इतना दे दो, आपको नहीं पता कितना है, ठीक है? तो आप वही जो है मैनिफेस्ट करोगे आने वाले समय में। और अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है? मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगी। आपके एंसेस्टर्स आपको यही बता रहे हैं, मेडिटेट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? वही आपके सारे पोर्टल्स खोलेंगे। मेडिटेशन ही एक ऐसी चीज़ है जो आपके सभी पोर्टल्स को ओपन करेगी। तभी आप अपनी पावर को पहचान पाओगे। अदरवाइज आप इस चांस को मिस भी कर सकते हो। अगर आप अपने लिए इस तरह के बैरिगेट्स बनाकर चलोगे, अपने थॉट पैटर्न को चेंज नहीं करोगे, उन नेगेटिव चीज़ों से बाहर नहीं निकलोगे, जो जंजीरें, जो चीज़ें आपको बांध रही हैं, उन चीज़ों से बाहर नहीं निकलोगे ना, तो आप मिस कर जाओगे ये अपॉर्चुनिटी। तो आपके एंसेस्टर्स आपको यही बता रहे हैं, मेडिटेट कीजिए। मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो यस, ये थी आपकी रीडिंग एक्वेरियस। हो सकता है, आई होप आपको यहाँ से कोई मैसेज, गाइडेंस और आपके आंसर्स मिले हों क्वेश्चंस के, ठीक है? तो अगर मिले हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।